अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस जो पहली फिगर है बच्चों ऊपर देखिएगा, उसमें आप कंसीडर करें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसे हमने प्रेस करना है। अब स्प्रिंग को जब हम प्रेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम जोर लगाएंगे और स्प्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। स्प्रिंग पे जो फोर्स है वो आपको कितनी लगानी पड़ेगी? ये डिपेंड करेगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम के कहते हैं वो कितना है। जिस स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, हमें उस स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और उसके नतीजे में उतना ही ज़्यादा उसके अंदर जो है वो वर्क करने की एबिलिटी प्रोड्यूस होगी, या आप कह लें कि उतनी ज़्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो स्प्रिंग जो कंप्रेस है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप छोड़ेंगे वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। अब वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच होता है ये डिपेंड करेगा कि उसे कितनी ज़्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर की गई। जब आप फोर्स लगा रहे हैं, जब आप स्प्रिंग पर फोर्स लगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप वर्क डन कर रहे हैं उसकी जो इलास्टिक फोर्स है उसके अगेंस्ट। तो इसी तरह तो आपने उसके अंदर एनर्जी स्टोर करवा दी, और जब आप उसे छोड़ते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो रिस्पॉन्ड करती है और स्प्रिंग उतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच हो जाता है। अब इसी सिचुएशन को हम अप्लाई करते हैं एक चार्ज और दूसरा जो टेस्ट चार्ज है उस पर। ये हमारा सोर्स चार्ज है। अब सोर्स चार्ज की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ वैल्यू होती है, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम। सोर्स चार्ज के करीब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर होते जाएंगे तो इसकी वैल्यू आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से दूर होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब हमने एक टेस्ट चार्ज ले आए ताकि हम उसके फील्ड में एंटर कर सकें। वो उसकी फील्ड से बाहर भी हो सकता है। अब हमने जब इस चार्ज को इसके पास लेकर आना चाहा तो हमें किस पे ओवरकम करना पड़ेगा? उसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन पे। ठीक है, तो ये सिचुएशन जो दूसरी सिचुएशन थी जो ऊपर वाली थी उससे मिलती जुलती है ना, कि वहां पर आपको जो उसकी इलास्टिक फोर्स थी उसके अगेंस्ट काम करना पड़ा। जितनी ज़्यादा फोर्स थी इलास्टिक फोर्स, उतना ज़्यादा आपको भी फोर्स लगानी पड़ी, उतना ज़्यादा आपको भी फोर्स लगानी पड़ी ताकि आप उसके ओवरकम कर सके। अगर स्प्रिंग के थोड़ी फोर्स लगाई है तो एनर्जी थोड़ी स्टोर होगी, और अगर आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी है तो आप उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है बच्चों कि आपने एक चार्ज जो है वो कंसीडर किया। अब उस चार्ज को आप उसके करीब मूव करवाते हैं। तो जब आप उसके करीब मूव करवा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो आप उस चार्ज को यहाँ पर फर्ज करें ला के छोड़ देते हैं, तो जैसे ही आप इस चार्ज को छोड़ेंगे यहाँ पर लाकर आपने फर्ज करें अपना हाथ हटा लिया, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो ये चार्ज जो है वो दूर मूव करना शुरू कर देगा। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि जैसा कि इस स्प्रिंग में देखें कि अगर इस पॉइंट पर ज़्यादा एनर्जी स्टोर है
तो यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, अब हमने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक ये कह लें, ठीक है, एक फर्ज करें ये पॉइंट है और दूसरा ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पर एनर्जी ज्यादा होगी, फर्ज करें हम इसे ए पॉइंट कह लें, और बी पॉइंट पर एनर्जी कम होगी। अब ए से बी के दरमियान एनर्जी फिर कहाँ गई? वो एनर्जी वर्क डन करने में काम आ गई। वर्क डन, वो जो स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हुआ है उसके लिए काम आ गई। जब स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है तो उसने क्या काम किया, वो डिपेंड करता है कि आपने उस ऑब्जेक्ट को किस लिए जो है वो यूज किया था, आपने उसके साथ मैथ अटैच की थी या कोई भी। अब इसी तरह अगर हम इनको जो चार्ज के हिसाब से लें, फर्ज करें ये पॉइंट ए है और जहां से चार्ज को उठा कर लाए हैं वो पॉइंट बी है, तो आप कह सकते हैं ना कि बी पॉइंट पर जो एनर्जी थी वो कंपैरेटिवली कम थी ए के। तो आपने फोर्स लगाई और उस चार्ज को इस पॉइंट से यहां तक उठा कर ले आए, तो ए पॉइंट पर एनर्जी ज्यादा है और बी पॉइंट पर कम। अब स्प्रिंग वाली एग्जांपल में देखें तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी स्प्रिंग में उसे हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह जब एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लेकर आते हैं तो आपको वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपने वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड किया है, तो ये जो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड है ये स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहां पर आप इसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं करेंगे, ये होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर कोई हमसे पूछे इस केस में जिसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव है कि बताएं किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पर ए क्योंकि ज्यादा करीब है, फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट हमने काम किया है, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी के। अगर लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होता, अब पॉजिटिव की बजाय अब फर्ज करेंगे एक पॉजिटिव चार्ज है और हम उसके पास एक नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं, ठीक है, तो फिर जो है वो क्या होता, तो क्या फिर भी ये वैलिड होता या नहीं? तो पॉजिटिव में होगा क्या कि यहाँ पर, ठीक है, जहां पर चार्ज दूर है और अब चार्ज करीब है, ठीक है, तो चार्ज क्योंकि मूव करेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस वजह से जब दूर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और जब करीब होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ठीक है। जब करीब होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर ऑपोजिट है कि वो अट्रैक्ट है, अब आप उसे यहां से उठाकर दूर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द अट्रैक्शन, अगेंस्ट द अट्रैक्शन। तो इस वजह से यहाँ पर क्योंकि आपको वर्क डन अगेंस्ट द अट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो मतलब मामला है वो उल्ट हो जाएगा। वहां पर अगेंस्ट द फोर्स और रिपल्शन था, तो चार्ज जब करीब आ रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही थी, जबकि इस केस में चार्जेस करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है वो क्या होगा कि जो पोटेंशियल है वो कम होगा। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, ठीक है, अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इधर जो है वो ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है, और ये जो है वो हमने काट दिया तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगी, और इधर कंपैरेटिवली एक छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब ये मिसाल किस लिए दी, देखें कि ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़े ऑब्जेक्ट को आपने लिफ्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगाई होगी
और जब लगाएंगे ज़्यादा एनर्जी तो जब आपको वही एनर्जी गेन होगी तो वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि जो छोटा ऑब्जेक्ट है इसे लिफ्ट करने में भी आपने थोड़ी एनर्जी कंज्यूम की होगी, और जब आप इसे इस पॉइंट से छोड़ेंगे तो ये आपको जब एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो ये भी क्या होगी, थोड़ी होगी। ठीक हो गया। तो जो पिछली एग्जांपल थी उसमें देखें कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसे हम सोर्स चार्ज कह लेते हैं, और ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है। अब जब आप इस चार्ज को इसके करीब लाएंगे, ठीक है, अब फर्ज करें कि ये चार्ज है 1 कूलम। सोर्स चार्ज की वैल्यू हम फिक्स कर लेते हैं, फर्ज करते हैं ये है 10 कूलम। अब 1 कूलम चार्ज को आपने इसके पास लाना है। इसी तरह एक और सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि सोर्स चार्ज उतना ही है 10 कूलम, लेकिन अब हमने जिस चार्ज को उसके पास लाने फर्ज करते हैं वो 5 कूलम है। ठीक है। अब 1 कूलम को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराना है, और इसी तरह 5 कूलम वाले को भी इसी ही की सीध में इधर मूव कराना है। तो 1 कूलम को यहाँ मूव कराने में कंपैरेटिवली कम वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 कूलम और 10 कूलम के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से आपको कम वर्क डन करना पड़ेगा। जबकि 5 कूलम को उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन पे ओवरकम करना पड़ेगा। तो जब 1 कूलम चार्ज उसी ही पोजीशन पर है जिस पर 5 कूलम, तो 5 कूलम चार्ज आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 5 कूलम चार्ज को वही डिस्टेंस ट्रेवल करवाने के लिए आपने ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की। अब हम बच्चों अर्थ की एग्जांपल से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से हम जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट जो है वो निकालने की ट्राई करेंगे। अब अर्थ जो है वो जाहिर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रखती है, और इसे हमने रिलेशन फाइंड भी किया हुआ है। अब आपको पता है कि रेफरेंस पॉइंट मैटर करता है, ठीक है, और जो डिफरेंस है वो मैटर करता है। आप जब हम MGH रिलेशन यूज करते हैं तो अर्थ की जो सरफेस है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं 0। लेकिन अगर आपको याद हो जब आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे थे तो वहां पर आपने जो वैल्यू कंसीडर की थी वो थी -gm m/r। तो इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी रेफरेंस पॉइंट मैटर करता है। अच्छा, तो हम अर्थ वाली एग्जांपल कंसीडर करें। यहाँ पर 0 है, पोटेंशियल 0 है। जब आप इसे लिफ्ट करके यहाँ पर ले जाते हैं तो आपने क्या किया, आपने वर्क डन किया है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो जो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है -w, वो इक्वल होगा किसके, पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। यानी कि इस पॉइंट पर ये नीचे वाली लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी और ऊपर वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इन दोनों के डिफरेंस के। अब आपने क्या किया, अब आपने वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है, अट्रैक्टिव फोर्स, जिधर अट्रैक्टिव फोर्स थी। अब जो अर्थ है वो बॉडी को अट्रैक्ट कर रही थी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और आपने बॉडी को मूव किया है किधर, अपवर्ड। सही। तो आपने जो अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट काम किया है, जिसकी वजह से बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जब बॉडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब बॉडी जो है वो अट्रैक्शन की डायरेक्शन में मूव करती है, अट्रैक्ट होती है, तो अब जो वर्क डन था वो चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, जो वर्क डन है वो चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, कम। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इससे ये भी पता चला कि जब दो बॉडीज अट्रैक्ट होती हैं तो उनका जो एबिलिटी टू वर्क डन है वो कंपैरेटिवली क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो एनर्जी स्टोर थी
वो क्या हो गई है, वो अब कम हो गई है, एबिलिटी टू वर्क डन कम हो गई। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाली प्लेट्स के दरमियान दो चार्जेस को कंसीडर करते हैं। अब इस चार्ज को उठाकर फर्ज करेंगे यहाँ पर था, ठीक है, चलिए हम बी पॉइंट वाले को उसके करीब ले लेते हैं, ठीक है। वैसे इससे कोई मसला नहीं होता कि आप बी पॉइंट ए पॉइंट लें, अगर आपको कंसेप्ट है तो आप अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। अब फर्ज करें इस चार्ज को उठा के आप ऊपर लेकर जाते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ऊपर लेकर जाएंगे, इसको मैं अलहदा कर देता हूं अभी, जैसे जैसे इस चार्ज को उठाकर ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होता जाएगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने चार्ज कंसीडर किया है ये कौन सा है, पॉजिटिव। ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को अब आप मूव करा रहे हैं। अब जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करते हुए। कैसे? यानी कि ये फोर्स रिपेल कर रही है उसे डाउनवर्ड, ठीक है। तो आपने वो जो फोर्स लगानी है वो उसके इक्वल होनी चाहिए, ताकि जो मतलब जो फोर्सेस हैं, वो जो बॉडी है वो जब मूव करे तो इस तरह करे कि वो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। तो स्टैटिक ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसे फॉलो करते रहे। अच्छा क्या, तो ये हमने उस पर फोर्स लगानी शुरू की, हम फोर्स ऑफ रिपल्शन और उधर से अट्रैक्शन पे ओवरकम कर रहे हैं, हम उसे मूव कराते करवाते यहाँ तक ले आते हैं। तो हमने किसके, अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम किया, और इधर हमने फोर्स ऑफ रिपल्शन के भी मतलब जो है वो अगेंस्ट, कि हमने क्या किया कि बॉडी रिपेल कर रही थी, हम फिर भी उसके पास ले आए। तो इसके अंदर अब एनर्जी स्टोर हुई है या ये इसने हमें एनर्जी प्रोवाइड किया। तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है क्योंकि हमने वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड किया है। अब फिर क्या होगा, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये जो बी वाला चार्ज है ये मूव करना शुरू कर देगा, और फर्ज करें ये यहाँ से मूव करना शुरू हुआ जहाँ पे हमने रखा था, और ये मूव करता 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 ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो बी पॉइंट पर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, ए पॉइंट पर एनर्जी क्या होगी, कम। जब ये बी से ए मूव करेगा तो क्या इसने हमें एनर्जी प्रोवाइड किया है या हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की। तो जब ये बी से ए मूव करेगा तो इसने हमें एनर्जी प्रोवाइड की, ठीक है, इसने हमें एनर्जी प्रोवाइड की है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी थी कि ये ट्रैवल कर सके। अब ए से बी आपने मूव कराया और उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई। अब जैसा कि यही अर्थ वाले एग्जांपल में था, ठीक है, कि आपने एक बॉडी को मूव करवाते हैं अपवर्ड, अट्रैक्शन के अगेंस्ट आपने मूव कराया। तो ये भी अगर आप देखें, ठीक है, कि आपने उसे मूव करवाया दूर, और जब बॉडी ऊपर से नीचे मूव की तो उसके पोटेंशियल में कमी आई, ठीक है, जो पोटेंशियल स्टोर था वो कमी आई। तो जिस तरह अर्थ की तरफ बॉडी अट्रैक्ट होती है तो उसका पोटेंशियल कम होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, सही। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो है वो ए के। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये वर्क डन ऑन चार्ज है। वर्क डन कैसे, जो आप इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे और कितना इसने डिस्प्लेसमेंट किया। अब यहां से यहां तक, ठीक है, इस पे आपने कितनी फोर्स लगाई है और कितनी डिस्टेंस के लिए लगाई है, ठीक है, मैं उसे आर कह देता हूं, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है आर। तो जितनी फोर्स लगाई है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके जरिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और डिवाइडेड बाय किस चार्ज पर लगाई है, किस चार्ज पे लगाई है, जैसे कि यहाँ पर हमने कंसीडर किया क्यू नॉट। तो इन दोनों चीजों को डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, वो हम बुक वाले जो पेजेस हैं उन्हें देख कर करते हैं। अब ये बुक वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ बेसिक आइडियाज हैं जिन्हें हम
पढ़ के या देख के जो है वो इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया, एक प्लेट ए है और एक बी है, हमने चार्ज को मूव करवाया। अब वो फर्ज करें ए पॉइंट पर हमने लो पोटेंशियल लिया और बी पर हाई, तो ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। तो जब आप उसे ए से बी की तरफ मूव करवाएंगे तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और बी पॉइंट पर ज्यादा होगी। अच्छा, यही याद रखिएगा कि जो काम आपने पॉजिटिव के लिए किया है नेगेटिव के लिए यही उल्ट होगा। अब फर्ज करें कि यही चार्ज इलेक्ट्रॉन होता और आप उसे मूव करवाते, ठीक है, तो फिर यहां पर फर्ज करें कि ए पॉइंट है, तो यहां पर ए पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होता और बी पॉइंट पर अगर ये चार्ज जो है वो इधर से मूव करता हुआ इधर चला गया तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल कम होता। क्यों? क्योंकि अब जो चार्ज मूव कर रहा है वो नेगेटिव है। सही, तो ये याद रखिएगा कि क्या आप पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं या नेगेटिव को। तो हम क्योंकि टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव स्टैंडर्ड जो है वो कंसीडर करते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे भी टेस्ट चार्ज जो है वो क्यू नॉट पॉजिटिव कंसीडर किया है। लेकिन डिफरेंट एग्जांपल में आप इलेक्ट्रॉन भी जब कंसीडर करते हैं तो आपने ख्याल रखना है कि कौन सा चार्ज कंसीडर किया है, और हमेशा नहीं कि एक चार्ज पॉजिटिव के पास आएगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, वो हो सकता है नेगेटिव हो, तो नेगेटिव के पास जब आएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये यू बी माइनस यू ए, इसे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यही चीज डेफिनेशन बन जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये वर्क डन है इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप ग्रेविटी में यानी कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करवाते हैं, तो ये एक्चुअल में इंक्रीज की डेफिनेशन है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है कि जब आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इंक्रीज होती है। जबकि अगर बॉडी वापस आ रही हो अगेंस्ट इन द डायरेक्शन, जैसे अर्थ का फील्ड है, ठीक है, अर्थ बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो बॉडी जब अर्थ की तरफ मूव करना शुरू करती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, चेंज ये इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट आप 0 भी कंसीडर कर सकते हैं और उसके अलावा भी। तो ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बच्चों ये है कि आपने इसे सॉल्व किया और इसे जो है वो डिवाइड कर दिया, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वाला यू बी माइनस यू ए, इसे डिवाइड कर दिया कि किस चार्ज को एनर्जी आपने प्रोवाइड किया, क्यू नॉट को। तो ये डेल्टा यू इज इक्वल टू आ गया डब्ल्यू ए बी क्यू नॉट। तो ये जो डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट है, इसे ही हमने नाम दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बिटवीन द टू पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये क्या है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये बेस्ड है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ से आया ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला पर यूनिट चार्ज, ये वाला। यहाँ आपको याद हो कि हम कहते थे कि अगर कोई पॉइंट मतलब जो है वो दोनों फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं, तो तब जब हम चार्ज को मूव कराते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो जो वर्क डन है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट बच्चों वोल्ट है। अगर 1 जूल वर्क करें 1 कूलम चार्ज पे तो उस वक्त यूनिट क्या होगा? 1 वोल्ट। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है कि अगर वो पॉइंट ए और बी में कोई एक पॉइंट फील्ड से बाहर है और बाहर से लाकर आप जो है उसे फील्ड के अंदर लाते हैं, तो उस वक्त जो आप वर्क डन कर रहे हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द चार्ज। अब ये नेगेटिव क्यों आया? ये वही कि अगर हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, ठीक है, अगर हमने पॉजिटिव जो है वो कंसीडर किया है चार्ज और
फर्ज करें इसका फील्ड फर्ज करते हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब ये फर्ज करें एक पॉजिटिव चार्ज है, सही। अब हम इसे फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करें, तो जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन और है, और जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी डायरेक्शन और है, ठीक है। तो इस वजह से ये चार्ज नेगेटिव आ जाता है, या सॉरी ये जो साइन है यहाँ पर वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन जो है वो इस तरह की जाती है कि अगर एक पॉइंट फील्ड से बाहर है जहाँ पर उसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो कंसीडर किया जाता है, जबकि दूसरे पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो उस वक्त जो वर्क डन इन मूविंग दैट चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो क्यू नॉट उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्यू नॉट इंटू ये आ जाएगा वी, वी किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, या जिसे हमने पोटेंशियल का नाम दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो U इज इक्वल टू क्यू वी आ जाएगा। और लास्ट में बस यही कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है फार्मूले में बच्चों यूं लगता है जैसे ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक्चुअल में ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है सोर्स चार्ज पर और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज पर। जबकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों पर डिपेंडेंट है, यानी कि सोर्स चार्ज पे भी और टेस्ट चार्ज पे भी। जैसा कि देखें पहले मैं V की वैल्यू निकालता हूँ। अब V आपका किसके बराबर आया, W ओवर क्यू नॉट के। अब W किसके बराबर आया, एक मिनट में खाली पेज पे लिखता हूँ। ये देखिए कि इज इक्वल टू आया W ओवर क्यू के, क्यू नॉट। W किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने R ले लिया डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। अब F किसके बराबर है, अब देखें चार्ज था Q जिसका फील्ड था, और आप उसके फील्ड में किसको लेकर आए, क्यू नॉट को, तो कौन से दो चार्ज हुए, Q और क्यू नॉट। तो F की वैल्यू क्या होगी, K, कूलम लॉ यूज करें, क्यू नॉट ओवर R स्क्वायर, और फिर ये वाला R इधर लिखते हैं, और ये वाला क्यू नॉट। तो अब हम इसे सॉल्व करें, ये R स्क्वायर से ये क्यू नॉट, इस क्यू नॉट से, तो बाकी क्या बचा, K क्यू ओवर R। तो इससे आपको पता चला कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिपेंडेंट है इस पे, K पे मतलब मीडियम पे, Q पे सोर्स चार्ज पे, और R डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज पे। मीन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता होता है चाहे टेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करे या ना करे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है सोर्स चार्ज की। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई दूसरा मैसिव ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करे या ना करे। और ये जैसा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता जाएगा विद डिस्टेंस, तो ये भी ऐसा ही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज होता जाएगा विद द डिस्टेंस। और जैसा कि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैस पे डिपेंडेंट है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंडेंट है। अब हम आ जाते हैं कि हमने कहा जो पोटेंशियल एनर्जी जिसे हमने यू कहा वो बराबर है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज और पोटेंशियल वी पर। अब क्यू नॉट लिखा और वी की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है वो लिखी, तो के क्यू ओवर आर। तो अब इससे अंदाजा करें कि देखें जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों पर डिपेंडेंट है, क्यू नॉट पर ऑब्जेक्ट का जो टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज है। ये भी उसी तरह ही जैसे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है m यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, और g ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, और g किस पे डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट की जो मास जो सोर्स मास होती है, जैसे अर्थ की मास है या मून की मास है,
तो अर्थ और मून की मास क्योंकि डिफरेंट है, इस वजह से जो ग्रेविटेशनल उनका पुल है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि क्यू नॉट पे भी है और सोर्स चार्ज पे भी है। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स चार्ज पे, चाहे कोई दूसरा चार्ज उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जबकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज दोनों की है। आज के लिए इतना ही, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर कोई मसला है तो पूछ लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।